पंडित लेखराम ने शुद्धि के आंदोलन में जितना योगदान दिया उसका कोई मुकाबला नहीं, और उनकी हत्या कर दी, उनको छुरा घोंप दिया गया। नागरिक अधिकार नहीं देंगे तो वो इस घर में टिकेंगे नहीं, क्योंकि बाहर घात लगा करके शिकारी बैठे हुए हैं। तो उसने ये पूरे तौर पर इस चीज को कि जो मुनकिर है, इस्लाम को न मानने वाला है, उस मुनकिर को खत्म कर दिया। मोपला मुस्लिमों द्वारा की गई इतनी बड़ी घटना का नोटिस तक नहीं लेती, उस पर कोई आंदोलन को सस्पेंड कांग्रेस ने नहीं किया, और चोरी चोरा के ऊपर आंदोलन को सस्पेंड कर दिया। आप इसे क्या कहेंगे? महात्मा जी को स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि आंदोलन से तो हिंदू मुस्लिम ऐक्य को खतरा दिखाई पड़ा, लेकिन उनके खिलाफ एक शब्द महात्मा नहीं बोल पाए, गांधी जी नहीं बोल पाए। वो दौर था जब भारत सिर्फ राजनीतिक गुलामी में नहीं बल्कि मानसिक बंधन में जकड़ा था। धर्म के नाम पर बंटवारा, जाति के नाम पर भेदभाव, और तभी एक आवाज गूंजी, अपने आप को पहचानो। ये आवाज थी एक महान योद्धा सन्यासी की, स्वामी श्रद्धानंद की, जिन्होंने सिर्फ धर्म की नहीं अपितु स्वतंत्रता, समानता और स्वाभिमान की वापसी की बात की। आइए आज इसी कहानी को जानेंगे। ईसाई और इस्लामों के दुष्चक्र से निकलकर घर वापसी की कहानी को, स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि संग्राम की कहानी को जानेंगे। नमस्ते, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं ऋषि दृष्टि। आइए इस संवाद के जरिए जाने कि आखिर क्यों 100 साल बाद भी स्वामी श्रद्धानंद के इस शुद्धि आंदोलन की गूंज घर वापसी के रूप में घर घर गूंज रही है। हमारे साथ उपस्थित हैं गुरुकुल परंपरा के वर्तमान ध्वजवाहक प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार सर का स्वामी श्रद्धानंद और आर्य समाज को जानने में कई वर्षों का विस्तृत अध्ययन रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी, प्रणाम, नमस्ते आपको भी और इस संवाद के श्रोता सभी दर्शक साथियों को। और आज मैं और हमारे श्रोता आपको सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आइए जाने इस शुद्धि आंदोलन की पूरी कहानी को। सर, सबसे पहले आपसे प्रश्न है कि आखिर शुद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये वास्तव में केवल धर्मांतरण है या इसका भाव कुछ और गहरा है? श्वेता जी, शुद्धि का मतलब है अपना प्योरिफिकेशन। हम सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पर जब अपने आप का संशोधन करते हैं, अपने आप को प्योरीफाई करते हैं, उसको हम शुद्धि कहते हैं। शुद्धि का कॉन्सेप्ट व्यक्ति से समाज तक का सामाजिक और सांस्कृतिक शोधन है। मन, बुद्धि, चित्त का शोधन है। विचारों में, व्यवहार में पड़ी गंदगी को बाहर निकालना है। और ये शुद्धि का कॉन्सेप्ट भारत के जीवन दर्शन का मूलभूत संदर्भ है। भारत की सारी आध्यात्मिक चेतना, भारत की सारी दार्शनिक चेतना, भारत का सारा साधना शास्त्र शुद्धि की तरफ उन्मुख है। तो आप कह रहे हैं कि ये हर व्यक्ति के लिए है? व्यक्ति से समाज तक उसके जीवन का जो भी संदर्भ है, जो भी सरोकार है, उन सब में जितना जितना व्यक्ति पवित्र होता जाएगा, उतना उतना परिवार और समाज शुद्ध होता जाएगा। और अंततः ईश्वर का साक्षात्कार भी तो शुद्धता का ही प्रतिदान है। पूर्ण पवित्रता जब एक व्यक्ति को मिल जाती है, तभी ईश्वर का साक्षात्कार भी होता है। ऐसा हमारे दर्शनकार आचार्यों का मन है, मान्यता है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि भारत में शुद्धि का विचार बहुत व्यापक विचार है। हमारे सारे धर्म दर्शन की ये रीढ़ की हड्डी है। इसके सहारे, और मैं याद करूं श्वेता जी, यजुर्वेद का मंत्र, पुनंतु मा देवजनः पुनंतु मनसा धियः पुनंतु विश्वा भूतानि जात वेदः पुनीहि मा। जो भी वैश्विक वस्तु मेरे संपर्क में आ रही है, जड़ है या चेतन है, वो मुझे पवित्र करने का कारण बने।
मेरे मन में कोई आग्रह जिंदा ना रह जाए, कोई जिद जिंदा ना रह जाए, कोई अंधेरा मेरे मन हृदय में जिंदा ना रह जाए, आलस्य प्रमाद ना रह जाए, उन सबको मैं बाहर कर दूं, हठ धर्मिता ना रह जाए। इसका नाम है शुद्धता, पवित्रता। तो ये शुद्धि का विचार आप मानिए कि ये पुरानी परंपरा है। हम तो बहुत पुराने दौर से गुनगुनाते आए हैं। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। हर चीज को शुद्ध करना है। उस शुद्धता के क्रम में हमें अपने समाज को भी शुद्ध करना है, समुदायों को भी शुद्ध करना है, उनके विचार को, उनके व्यवहार को, उनके आचार को, उनके धार्मिक रीति रिवाजों को, उनकी धार्मिक मान्यताओं को, इन सब को भी हमने शुद्ध करना है। और यह किसी भी सभ्य समाज को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, सबके लिए लागू होती है। सारी दुनिया में जो बेहतर है उसको सिखाना, यही तो शुद्धता है। शुद्धता एक प्रशिक्षण है। कैसे? हम बच्चे को क्या कर रहे हैं? प्योरीफाई कर रहे हैं। हम उसे ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान के मिलने से उसके अंदर का जो अंधेरा है कम हो रहा है, उसकी क्षमताओं का विकास हो रहा है, वो सत्य की तरफ जा रहा है। सत्य की तरफ जाना ही तो शुद्धता है। असतो मां सदगमय का पाठ है, वही तो शुद्धता है। एक व्यक्ति के जितने सरोकार हो सकते हैं वो सब इस दायरे में आते हैं। आर्थिक सुचिता हो, सामाजिक सुचिता हो, धार्मिक सुचिता हो, आध्यात्मिक सुचिता हो, सांस्कृतिक सुचिता हो, तो उस सुचिता की तरफ प्रयाण ये भारत का बहुत पुराना विचार है शुद्धता का। शुद्धि आंदोलन की यदि आप बात करें तो यह शुद्धि आंदोलन उस ही संदर्भ से उपजी हुई एक प्रक्रिया है। उसी विचार के साथ ये आगे बढ़ा है। उस दौर में जो भारत के समाज की स्थिति बन गई थी, आर्यावर्त जिस तरह से विखंडित हुआ, भारत में विदेशी आक्रमण हुए, मुगल आक्रांता यहां आए, इस्लामी शासक यहां आए, इस्लामी माइंडसेट को लेकर के यहां पर आए, वो इस जमीन का हिस्सा नहीं हो सके। श्वेता जी, हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण जो दौर भारत का हुआ, आक्रमण भारत में पहले भी हुए श्वेता, लेकिन जो आक्रमण हुए, हूण आए, कुषाण आए, बहुत सारे लोग यहां पर आए, लेकिन वो आक्रांता बनकर के आए और यहाँ के समाज का हिस्सा बन गए। उनका समावेश हो गया। लेकिन दो आक्रांता देश में ऐसे आए जो इस देश की माटी में रच बस नहीं सके। मुगल और अंग्रेज, ये दोनों भारतीय समाज का हिस्सा नहीं बन सके। उसमें कुछ जिदें इन समाजों की थी और कुछ नादानियां हमारे लोगों की। स्वामी श्रद्धानंद जी की आज हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने इस शुद्धि आंदोलन को, मतलब आंदोलन का रूप वास्तव में उन्होंने दिया, जबकि अभी आप बता रहे थे कि ये तो भारतीय कॉन्सेप्ट का एक कोर वैल्यू है, शुद्धता। आपने वेद का मंत्र बोला, आपने एक श्लोक का उदाहरण दिया कि यहाँ सब जगह शुद्धता की बात हो रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ उस दौर में जब स्वामी श्रद्धानंद जी का समय था कि उनको इसको एक आंदोलन का रूप देना पड़ा? श्वेता जी, अभी मैंने आपको कहा है इस देश में बहुत सारे आक्रांता आए। इस्लामिक आक्रांताओं के आने से पहले तक वो सब भारतीय समाज का हिस्सा बनते चले गए। इस्लामी आक्रांता एक धार्मिक संदर्भ लेकर के भारत में आए। अब कह रहे हैं उनकी नीयत में खोट था। उनकी नीयत में खोट था। वो सिर्फ लूट खसोट के लिए नहीं आए थे, उनके पीछे उनके धार्मिक आग्रह भी थे। और उस दौर में जिस तरह से इस्लाम का पल्लवन देश में हुआ, वो भारत की पुरातन संस्कृति को तहस नहस करके विकसित हुई। इस चीज की हजारों हजार स्टडी हैं, लोगों की मान्यता है। हालांकि भारतीय इतिहासकारों ने ईमानदारी के साथ इन संदर्भों को स्वीकार कभी नहीं किया, क्योंकि वो पक्ष विशेष के आग्रह से प्रेरित लोग थे। इसके हजारों प्रमाण हैं कि उन लोगों ने एक बीमार मानसिकता के साथ
धर्मांधता के साथ भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू किया। इस्लाम को पनपने के लिए जमीन मिल गई, क्योंकि राजाश्रय उनको प्राप्त था, राजा का संरक्षण, राज्य का संरक्षण उनको प्राप्त था। उससे बड़ी भूमिका उनको फैलने के लिए हमारे अपने समाज की नादानियों ने, कमजोरियों ने दी। हिंदू समाज के अंदर जिस तरह की विकृतियां घर कर गई थीं, उसमें सबसे बीभत्स विकृति, सबसे दकियानूसी प्रवृत्ति वो जातियों के रूप में थी। ओके, इसीलिए उन्होंने इसको, भारत को अपनी जगह बनाया और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए एक भरा पूरा वातावरण तैयार मिला। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। हमने अपने समाज को बहुत ही ऊंच नीच से भरा हुआ समाज बना लिया था। लोगों के धार्मिक अधिकारों को, लोगों के नागरिक अधिकारों को श्वेता हमने लगभग कुचल डाला था। हमने अपनी सोसाइटी में इस तरह के छोटे छोटे वर्ग सृजित कर दिए थे जो घुटन महसूस कर रहे थे। उसमें हमारी धर्म सत्ताएं भी जिम्मेदार हैं, उसमें हमारे धर्माचार्य भी जिम्मेदार हैं, उसमें हमारे पुजारी भी जिम्मेदार हैं, उसमें इंटेलेक्चुअल भी जिम्मेदार है, उसमें राजा भी जिम्मेदार है। जानबूझ के सब कर रहे थे। जितना कारीगरी का काम करने वाले लोग थे, कौशल से जुड़े हुए लोग थे, हमने दुर्भाग्य से उन सब को वंचित कर दिया नागरिक अधिकारों से। और इस वातावरण में जब अपने समाज की धार्मिक मान्यताओं में उन लोगों का दम घुटने लगा, उन समूहों का दम घुटने लगा, तो इस्लाम का प्रचार करने वाले लोगों के लिए एक बना बनाया प्लेटफॉर्म तैयार मिल गया। जमीन तैयार थी। उन्होंने यहां पर आकर के और उन लोगों के बीच में एक स्वाभिमानपूर्ण जीवन का, सम्मानपूर्ण जीवन का भरोसा दिया और उनको परिवर्तन के लिए आमंत्रित किया, इस्लाम में दीक्षित होने की दावत दी। ये सिर्फ दावत सौहार्द के साथ नहीं थी, इसके पीछे शासन का संरक्षण भी था, शासन का भय भी था। शासन उनकी तरफ से जो था। देखो, दो ही विकल्प थे, या तो इस्लाम स्वीकार करिए या अपमानित जीवन जी। उन्होंने और अपमानित करने का, ऐसे कार्यों में नियुक्त करने का, देश में जो वाल्मीकि समाज बहुत बड़ा समाज है, उसका जो परिवर्तन हुआ, उसको जिस तरह से बदला गया, जिस तरह से उन्हें इन कामों में नियुक्त किया गया श्वेता, मैला ढोने के काम में, निकृष्ट कामों में फोर्सफुली उनको ये काम दिए मतलब उनको अपना स्वत्व खोकर वो सब काम करने पड़ते थे, तो उससे बेहतर ऑप्शन उन्हें इस्लाम को स्वीकारना लगा। यहां दो ही विकल्प थे। एक विकल्प था या तो इस्लाम स्वीकार करें, दूसरा विकल्प था अपमान स्वीकार करें। एक विकल्प था इस्लाम स्वीकार करें, दूसरा विकल्प था जजिया दें। जजिया टैक्स क्या था? जजिया कर या तो इस्लामिक मान्यताओं को मानिए, और यदि आप इस्लामिक मान्यताओं के साथ नहीं हैं, उनको नहीं अपना रहे हैं, तो टैक्स देना पड़ेगा। इससे ज्यादा बुरी व्यवस्था और क्या हो सकती थी? तो राजा का आश्रय मिला, क्रूर इस्लामी शासकों का प्रश्रय मिला, और उसके फलस्वरूप भारत में तबलीगी जमात खड़ी हो गई। उस तबलीग के कारण, तंजीमों के कारण भारत में एक पूरा वातावरण पैदा हुआ और एक इस्लामी दुष्चक्र शुरू हुआ। जिन दिनों स्वामी श्रद्धानंद कार्य क्षेत्र में उतरे, आर्य समाज का उदय हुआ, आर्य समाज ने इस मूल बीमारी को पकड़ा श्वेता, और मूल बीमारी को पकड़ करके जब आर्य समाज को ये लगा कि ये पूरा का पूरा वर्ग धर्मांतरित हो जाएगा, हिंदू समाज से बाहर चला जाएगा, तो उन्होंने इस समाज की कमजोरियों को दूर करने का अभियान चलाया, और उसका नाम शुद्धि आंदोलन। उसका नाम पहले आर्य समाज का अछूतोद्धार कार्यक्रम था, और बाद में जब हमने एक विकल्प तैयार कर लिया, श्वेता जरा सीक्वेंस देखिए, ऋषि दयानंद के आने से पहले धर्म परिवर्तन का काम बड़ी तेजी से चल रहा था, मुस्लिम होने का काम, भय के कारण भी और
प्रलोभन के कारण भी। दोनों हथियार यहाँ की तबलीगी जमातों ने अपनाए। दोनों का बचाव सिर्फ यही था। दोनों के उस कार्य को देख करके उसका निदान क्या हो, आर्य समाज के संस्थापक ऋषि दयानंद ने उसका निदान सोचा। और वो निदान क्या था? निदान था कि हम हिंदू समाज में जो बुराइयां घर कर गई हैं, हमारे कर्मकांड में जो बुराइयां आ गई हैं, हम उन्हें दूर करें। उन बुराइयों को दूर करने के लिए ऋषि दयानंद ने एक अभियान छेड़ा। जब हिंदू समाज का बड़े तबके का मन इस बात के लिए तैयार हो गया कि कुछ कुरीतियों को हमें त्यागना ही पड़ेगा, हमें समानता का दर्जा देना पड़ेगा, हमें उनके साथ घृणित व्यवहार छोड़ना पड़ेगा, उपेक्षापूर्ण व्यवहार छोड़ना पड़ेगा, उस व्यवहार को छोड़ने के लिए भारत का उच्च वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आगे आया आर्य समाज के अभियान के कारण। और जब यह वातावरण बन गया तो आर्य समाज के लोगों ने एक अभियान चलाया कि भाई तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। हर संस्कृति में, हर समाज में कुछ बुराइयां, कुछ गंदगी समय के साथ साथ आ ही जाती है। जब विचार विनिमय की प्रक्रिया, शास्त्रार्थ की प्रक्रिया किसी भी समाज में कमजोर पड़ जाती है, साहित्य में कमजोर पड़ जाती है, धर्म में कमजोर पड़ जाती है, तो इस तरह की गंदगी आकर के स्थान बना ही लेती भरने है। लगती है। उस सारी गंदगी को ऋषि दयानंद ने साफ किया। और साफ करने के बाद जब एक वातावरण बन गया तो हमने अपने साथियों का, अपने भाइयों का, अपने समाज के लोगों का पलायन रोका। देहरादून में पहली शुद्धि ऋषि दयानंद ने करवाई। पंजाब में कई स्वामी शुद्धियां, श्रद्धानंद से भी बहुत पहले, स्वामी श्रद्धानंद से काफी पहले। स्वामी श्रद्धानंद ने यह विचार ऋषि दयानंद से लिया और ऋषि दयानंद ने हिंदू समाज की मान्यताओं पर, धार्मिक व्यवहारों पर, विधानों पर जो इतना तीव्र प्रहार किया, उसके पीछे कारण क्या था? आप रह कितने से जाएंगे? आखिर जिस तरह की कुरीतियां, जिस तरह के आडंबर, जिस तरह की रूढ़ियां, जिस तरह के प्रतिबंध हमने अपने लोगों के ऊपर लाद दिए हैं, वो यहां क्यों सड़ेंगे, क्यों दुखी होंगे? यदि दूसरा आदमी उनको थोड़ा सा स्पेस देगा तो वो तो झट आपकी नाव से कूदेंगे। उसकी निजता को नहीं छीनेगा। उसकी निजता को यदि कोई समाज कहेगा नहीं छीना जाएगा, उसको स्वाभिमान का, सम्मान का जीवन दिया जाएगा, तो वो आपके साथ क्यों कदम ताल मिलाएंगे? भाग के जाएगा। तो ऋषि दयानंद ने ये जो तीव्र प्रतिवाद किया, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वो बहुत पहले इस खतरे को श्वेता महसूस कर रहे थे कि ये घर खाली हो जाएगा। मुझे याद है, बहुत छोटे थे हम, मेरे परदादा जी कभी कहते थे कि बेटे, ऋषि दयानंद के आने से पहले हिंदू समाज आटे का दिया था। हम पूछते थे, दादाजी आटे के दिए का मतलब? कि बेटा, आटे का दिया वो होता है, अंदर रखो तो चूहा ले जाए और बाहर रखो तो कौवा ले जाए। ये नियति सारे हिंदू समाज की बन गई थी। हमें उस आटे के दिए से बदलने का काम ऋषि दयानंद ने की। हम जिस तरह का बन गए थे, ये लोग, भारत में जो इस्लाम का प्रसार है, ये सब लोग अरब से आए हुए लोग नहीं है श्वेता। बहुत सारे यहीं के, ये सब लोग 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं पीढ़ी में सब हिंदू समाज का हिस्सा है, हमारे अपने लोग हैं। और वो गए, 2 कारणों से गए। उच्च वर्ग बहुत प्रलोभन के कारण गया, निम्न वर्ग भय के कारण गया। उनको प्रलोभन वहां पर मिले जीवन का, कुछ को राज्य के प्रलोभन, जमींदारी के प्रलोभन मिले, कुछ को भय मुक्त जीवन का प्रलोभन मिला, समानता का प्रलोभन मिला, और वो रूपांतरित। जितने पसमानदा मुसलमान हैं, हालांकि ये ऊंच नीच वहां भी जिंदा रह गई, ऊंच नीच वहां भी बराबर है, जातियां वहां भी हैं, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने बहुत चालाकी के साथ उस ऊंच नीच को, उन जातियों को कभी प्रचारित प्रसारित नहीं किया, उनकी चर्चा कभी नहीं की, और हिंदू समाज की भर भर करके बुराइयों को सामने लाए। हालांकि वो बुराइयां थीं और वो दूर होनी ही चाहिए। तो आर्य समाज ने, ऋषि दयानंद के अभियान ने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां सबको समानता का अधिकार मिलेगा,
सब मानव हैं, सब ईश्वर की संतानें हैं, सबको यज्ञाधिकार है, सबको धार्मिक अधिकार है, सबको तीर्थों पर जाने के अधिकार है, सबको सब कुओं से पानी पीने का अधिकार है। एक अधिकार जो सर्वोच्च व्यक्ति को है, वो सबसे नीचे बैठे व्यक्ति को भी अधिकार प्राप्त है। ये नारा ऋषि दयानंद ने लगाया और उसका कारण ये था कि वो महसूस कर रहे थे कि यदि ये प्लेटफॉर्म न तैयार किया गया, हमने ऋषियों की परंपरा को रीइंट्रोड्यूस न किया सोसाइटी में, तो ये सब कुछ उजड़ जाने वाला है। और उस आलोक में उन्होंने शुद्धि का भी एक कार्यक्रम चलाया। जो लोग चले गए, हमने धर्मांतरण नहीं किया। भारत में धर्मांतरण ईसाई और मुस्लिम समाज के लोग जो कि चंद आए थे, तो उनके पास इतनी बड़ी भीड़ कहां से आई? उन्होंने धर्मांतरण किया, हमने उन्हें वापस अपने घर में बुलाया, घर वापसी की। वो आए और ये अभियान वहां से शुरू हुआ और उसके बाद इसको आर्य समाज के दीवाने अमर शहीद श्री पंडित लेखराम जी ने आगे बढ़ाया। पंडित लेखराम ने शुद्धि के आंदोलन में जितना योगदान दिया, उसका कोई मुकाबला नहीं। और बताएंगे सर, उनका बलिदान कैसे हुआ? कादिया में अहमदिया समाज के लोगों के खिलाफ वो बोलते थे, उनकी कमजोरियों को उजागर करते थे और उनकी हत्या कर दी गई, उनको छुरा घोंप दिया गया। 1897 में 6 मार्च श्री पंडित लेखराम का बलिदान होने के बाद आर्य समाज के दीवानों ने इस चीज को और प्रखरता से उठाया। शुद्धि का अभियान हर आर्य समाज का प्रमुख कार्यक्रम बन गया। पूरे पंजाब में एक अभियान चला और पूरे पंजाब से वो अभियान धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला। जो लोग चले गए थे, सम्मान के साथ उनको वापस आमंत्रित किया गया और उनको शुद्ध करके आर्य धर्म में, वैदिक धर्म में, हिंदू समाज में दीक्षित किया गया और उनमें से सैकड़ों लोगों ने बाद में वेद की ऋचाओं का, वेद के विधानों का प्रचार और प्रसार किया। तो आप कह रहे हैं कि शुद्धि एक तरह से समानता का अधिकार था? शुद्धि समानता का अधिकार था। अपने पूर्वजों की थाती को, तर्कपूर्ण व्यवहार को, तर्कपूर्ण जीवन दर्शन को, समानता के जीवन दर्शन को, स्वाभिमान के जीवन दर्शन को बचा करके रखने का एक अभियान था, जिसमें समय के साथ साथ कुछ धूल पड़ गई थी। उसकी झाड़ा पोंछी आर्य समाज ने की, आर्य समाज के विद्वानों ने की, ऋषि दयानंद ने उसका प्रारंभ किया। और एक नारा आर्य समाज का नियम भी है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये शुद्धि का संदर्भ, सत्य की तरफ आना है, सच की तरफ आना है। तो उन वैल्यूज को, उस जीवन दर्शन को जो ऋषि दयानंद से शुरू हुई थी, आर्य समाज ने आगे बढ़ाया और पूरे देश में शुद्धि का अभियान आर्य समाज का प्रमुख अभियान बन गया। शुद्धि आंदोलन केवल धर्मांतरण मात्र नहीं था। शुद्धि आंदोलन केवल धर्मांतरण नहीं था। आर्य समाज ने धर्मांतरण किया भी नहीं। धर्मांतरण शब्द ईसाई और इस्लाम के प्रचारकों के लिए है। हिंदू समाज ने कभी धर्मांतरण नहीं किया। हिंदू समाज ने तो शुद्धि की वापस बुलाया। कुछ लोग घर छोड़ करके चले गए थे, कुछ लोग रूठ गए थे, कुछ लोगों में नाराजगी थी, उनको वापस बुलाया हमने धर्मांतरण नहीं किया। वो जहां पैदा हुए थे, उनके पूर्वज जहां पैदा हुए थे, उनके पूर्वज जिन मान्यताओं के साथ थे, जिस जीवन दर्शन के साथ थे, हमने तो उनको आमंत्रित किया। उसी जिन जिन वजहों से रूठे थे, उन वजहों को खत्म दूर किया। आर्य समाज ने उन वजहों को दूर किया और हवा में नहीं किया। वेद की पूरी परंपरा को, ऋषियों की पूरी परंपरा के प्रमाणों को दे दे करके दूर किया, तर्क के साथ, युक्ति के साथ दूर। तो धर्मांतरण शब्द हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है श्वेता। धर्मांतरण शब्द है ईसाई और इस्लाम के प्रचारकों के लिए, जिन्होंने हिंदू समाज की कमजोरियों का फायदा उठा करके, हिंदू समाज की नादानियों का, कुरीतियों का, बेवकूफियों का फायदा उठा करके अपने मिशन को बढ़ाया, अपने धर्म के प्रचार को, अपने मजहब के प्रचार को आगे बढ़ाया। आपका सवाल था, बेसिक सवाल, कि ये सिर्फ धर्मांतरण, शुद्धि सिर्फ शुद्धि नहीं थी। उस मजहब से हिंदू धर्म में वापस लाने का केवल एक कार्यक्रम नहीं था, अपितु हिंदू समाज के अंदर मौजूद जितनी कमजोरियां थीं,
उन कमजोरियों को दूर करने का भी एक अभियान था। देखो श्वेता, ध्यान करिए आप, पंजाब का इतिहास जब आप पढ़ेंगी उसमें एक जाति है ओड, उसमें एक जाति है मेघ, पंजाब में एक समूह है रहती है जिन्हें मजवी सिख कहते हैं। उन सब की जो दुर्दशा थी, उनकी जो कमजोरियां थी, आर्य समाज के लोगों ने उन सबको, तुम पतित नहीं हो उनको बताया श्वेता, तुम निम्न नहीं हो उनको ये बात बताई, और शुद्ध करके उनको वो सभी उच्च संस्कार कराने का अधिकार दिया, वेद पढ़ने का, सम्मानपूर्ण स्वाभिमानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्य समाज ने दिया। और ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है जिसकी कभी चर्चा नहीं होती। पंजाब के मेघ, पंजाब के ओड, पंजाब के रहतिये, मैं आपको जिक्र करूं, उत्तराखंड में एक बड़ा समाज रहता है, आजकल वो पूरा समाज आर्य लगाता है अपने नाम के आगे। यदि आप उत्तराखंड की आबो हवा से परिचित हों, वहाँ के समाज का थोड़ा सा परिचय आपको हो, तो उत्तराखंड में एक बड़ा समाज अपने नाम के साथ आर्य लगाता है। यद्यपि वो आर्य समाजी नहीं है। हम लोग आर्य अपने नामों के साथ लगाते हैं क्योंकि हम ऋषि दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज नामक संस्था को की सदस्यता के साथ हैं, उन सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। वो लोग घोषित आर्य समाजी नहीं है, ऋषि दयानंद के अनुयायी नहीं है, लेकिन वो आर्य लगाते हैं। वो आर्य कहाँ से मिला? वो निम्न जातियां। उन निम्न जातियों को आर्य समाज के लोगों ने कहा, जब उन्हें कोई जीवन का, सम्मानजनक जीवन का अधिकार नहीं देता था, उस दौर में उन लोगों को आर्य समाज के विद्वानों, प्रचारकों, उपदेशकों, भजनोपदेशकों ने यह विश्वास दिलाया कि नहीं, आप भी आर्य हो। जैसे हम आर्य हैं, जैसे एक उच्च वर्णस्थ व्यक्ति आर्य है, वैसे आप भी आर्य हो, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यज्ञोपवीत पर आपका अधिकार है, यज्ञ करने का आपका अधिकार है, वेद पढ़ने का आपका अधिकार है, विद्यार्जन करने का आपका अधिकार है, धनार्जन करने का आपका अधिकार है। मैं यहाँ दोहरा दूं कि आप कह रहे हैं आर्य बनो, मतलब आर्य मतलब श्रेष्ठता की ओर बढ़ने वाले बनो। तो ये प्रोग्राम आर्य समाज ने चलाया। और श्वेता, और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप देखिए, आप जो पूछ रही हैं ना कि इस बात को और थोड़ा स्पष्ट करिए, आर्य समाज ने उन लोगों को शुद्ध करके, उनको उच्च वर्ण में दीक्षित करके, या उन्हें सभी उच्च वर्ण को प्राप्त अधिकारों को उनके लिए विधान करके उनको छोड़ नहीं दिया। उनको ये कह करके नहीं छोड़ दिया कि ये अधिकार सारे आपको भी प्राप्त हैं, छोड़ नहीं दिया। उनके लिए विद्यालय खोले, पाठशालाएं खोली, मतलब पूरी नीचे तक गए, प्रशिक्षण केंद्र खोले, और उनके लिए आर्य नगर बसाए। आर्य समाज ने देश के कई शहरों में, ये जो कई शहरों में आपको आर्य नगर मिलते हैं श्वेता, आपने कभी इनका इतिहास देखा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए संदर्भ होगा, श्रोताओं के लिए संदर्भ होगा। ये देश के बहुत सारे शहरों में, उस समय पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान में मौजूद आजकल बहुत सारे शहरों में आर्यनगर मौजूद थे। वो आर्यनगर आर्य समाज के लोगों ने बसाए। उन सब लोगों को जो आकर के वहां उस सम्मान के साथ रहना चाहते थे, सारी सुविधाएं, उसमें अस्पताल हो, उसमें विद्यालय हो, उसमें प्रशिक्षण केंद्र हो, उसमें बालिकाओं के सीखने के लिए प्रशिक्षण केंद्र हो, वो सारी व्यवस्थाएं कर करके आर्य समाज के लोगों ने दी हैं। मतलब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसको कोई गिन नहीं रहा है, गिन नहीं रहा है। मुझे ये तो मैं आपसे ये जो कह रहा हूं कि शुद्धि का मतलब केवल कुछ लोगों को ट्रक में भर करके और वापस हिंदू घर में छोड़ देना भर नहीं था, अपितु अपने घर के अंदर जो दुखी थे, त्रस्त थे, परेशान थे, अपमानित थे, वंचित थे, उन सब लोगों के लिए भी एक सम्मानजनक जीवन की भूमिका तैयार करने का काम आर्य समाज ने किया। और इन अर्थों में ये दलितोद्धार का काम बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था ये। तो श्री पंडित लेखराम जी ने उस अभियान को आगे बढ़ाया। 1897 में मार्च के महीने में 6 मार्च को उनका बलिदान हो गया। और उसके बाद आर्य समाज के लोगों ने निरंतर उनका बलिदान
आर्य समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गई। जो आर्य समाजी इस चीज को बहुत महत्व से नहीं ले रहे थे, उन लोगों ने भी इस चीज को महत्व देना शुरू किया और प्रभाव क्या हुआ श्वेता, ये सिर्फ आर्य समाज तक ही सीमित नहीं रहा। अब तक जो हिंदू समाज, बृहत्तर हिंदू समाज, अब तक जो हमारे धर्माचार्य है, हमारा सांस्कृतिक नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व करने वाले लोग जो अब तक रिजर्व थे, दूरी बनाए बैठे थे या हिचक उनके मन में थी, वो सारी हिचकिचाहट, वो दूरी पंडित लेखराम के बलिदान के बाद टूटी। मतलब वो भी आने लगे और सनातन समाज के अंदर से भी इस तरह के स्वर उठने लगे। अभी तक तो यही माना जाता था ना कि आर्य समाज सनातन समाज का विरोधी है, उनका शत्रु है, क्योंकि हमारे पौराणिक मान्यताओं को मानने वाले भाइयों ने, हिंदू समाज में पुराणों की मान्यताओं को स्वीकार करने वाले लोगों ने ये मान लिया था कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं पर प्रहार करते हैं, काट करते हैं। अब उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि नहीं, ये काट नहीं करते, ये हमारा संशोधन करते हैं। अब तक वो बेटियों को शिक्षित नहीं करते थे, आर्य समाज का प्रभाव बढ़ा तो उन्होंने बेटियों की शिक्षा के लिए दरवाजे खोले और उनको ये महसूस हुआ कि ये जरूरी अभियान है, ये जरूरी पहल है और ये करनी पड़ेगी। तो वहां से वो लोग भी मानसिक तौर पर उस काम के लिए तैयार हुए और उनको ये लगा कि यदि हमने दरवाजे नहीं खोलेंगे, हम ऐसे कमरे में, ऐसे किले में, ऐसी गुफा में बंद हो जाएंगे जिसके सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं, जहां से सिर्फ बाहर तो जाया जा सकता है लेकिन वहां से अंदर नहीं आया जा सकता। तो हिंदू धर्म, हिंदू समुदाय, यदि कोई प्रासाद है, कोई बड़ा सा महल है, तो उस महल में बाहर से आने के लिए दरवाजे खोलने का काम ऋषि दयानंद ने किया, पंडित लेखराम ने किया, स्वामी श्रद्धानंद ने उसे परवान चढ़ाया, आर्य समाज के हजारों हजार सेनानियों ने, उपदेशकों और प्रचारकों ने किया। ये काम उन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण काम है और इसे कोई गिनता नहीं है, उसे कोई मतलब लगभग भूल गए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है सर। अभी आपने जिक्र किया कि महर्षि दयानंद ने कैसे इसे शुरू किया, आर्य समाज ने उसको कैसे तूल पे लाया और लेखराम जी का इसमें क्या योगदान रहा। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि स्वामी श्रद्धानंद ने जो इसको परवान चढ़ाया, किस तरह के कार्य उन्होंने और किए, और उस समय पे एक प्रखर नेतृत्व था महात्मा गांधी के साथ उनके किस तरह के विचारों के या राजनीतिक मतभेद रहे। श्वेता, दो सवाल एक साथ हो गए। मैं पहले सवाल का जवाब दूंगा। स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस के बड़े नेता थे। भारत के शिक्षा तंत्र को उन्होंने संपुष्ट किया था। पुनर्जागरण आंदोलन के दौर में जिस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ था, स्वामी श्रद्धानंद ने ऋषि दयानंद की पाठ विधि के अनुसार एक बहुत ही संतुलित शिक्षा पद्धति, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति के रूप में भारत के बच्चों के लिए प्रस्तावित की। वो कार्य उनका परवान चढ़ गया, 4 गुरुकुल उन्होंने खोले। 1911 में वो कलकत्ता की यात्रा, मुखर्जी नाम के एक बड़े विद्वान उनको वहां मिले। जनगणना के रिजल्ट उनके हाथ में थे। स्वामी श्रद्धानंद से उनका संवाद हुआ और उन्होंने अपनी गणितीय आकलन के बाद जो परिवर्तन का स्वरूप जनगणना से सामने आया, अलग अलग समुदायों की संख्या का स्वरूप जनगणना के आंकड़ों ने बताया, उसका मूल्यांकन करके सांख्यिकीय आधार पर, और उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के सामने ये रहस्योद्घाटन किया कि यदि ये प्रवृत्ति कंटिन्यू रही तो 450 450 वर्षों के अंदर भारत के अंदर से हिंदू गायब हो जाएगा। ये आप 1911 की बात, मैं 1911 की बात कर रहा हूं। 1911 में जब ये संदर्भ स्वामी श्रद्धानंद के कानों में पड़ा तो वो उसे भूल नहीं सके। ये खूबी स्वामी श्रद्धानंद की थी, उनका दर्द बन गया। ऋषि दयानंद ने
शुद्धि का प्रक्रम शुरू किया था। पंडित लेखराम ने उसको आगे बढ़ाया था। आर्य समाज के लोग निरंतर उसको आगे बढ़ा रहे थे। 1911 तक स्वामी श्रद्धानंद की चेतना में प्रमुख विषय गुरुकुल थे। अगले 1-2 वर्ष वो गुरुकुल के काम में और लगे रहे और उसके बाद पंजाब के अंदर तमाम तरह के आंदोलन खड़े हुए। उन आंदोलनों में 20 के दशक में एक आंदोलन चला, गुरु का बाग आंदोलन। सिखों का आंदोलन था और आपको पता है स्वामी श्रद्धानंद उस आंदोलन में जेल गए। कई महीने वो जेल में रहे, सिखों के समर्थन में गए। उस दौरान जेल में रहते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने चिंतन किया। और भारत की ये खूबसूरती है कि बहुत बेहतरीन साहित्य और चिंतन हमें जेल की काल कोठरियों से भी प्राप्त हुआ है, बहुत ज्यादा। ये साहित्य बहुत बड़ा है। वहां रहते हुए स्वामी श्रद्धानंद ने जो चिंतन किया, उनकी समझ में 2 बात बहुत अच्छे से श्वेता आ गई। वो 2 बातें कौन कौन सी थी? एक बात तो ये थी कि अछूतो उद्धार किए बिना भारत के समाज को संरक्षित सुरक्षित नहीं बनाया जा। संख्या बल नहीं बढ़ेगा तो शक्ति नहीं बढ़ेगी। ना संरक्षित होगा, ना सुरक्षित होगा, ना संगठित होगा, उसकी ताकत ही नहीं बनेगी। बहुत ताकत होते हुए भी वो कमजोर बना ही रहेगा। तो पहला विचार उनको ये आया, अछूतोद्धार, ये सबसे जरूरी काम है। और दूसरा विचार उनको ये आया, क्योंकि कलकत्ता में जो संवाद मुखर्जी के साथ उनका हुआ था, वो संवाद उनके दिमाग में अटका हुआ था कि 450 450 वर्ष में यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो भारतवर्ष हिंदू शून्य हो जाएगा, या तो ये क्रिश्चियन राष्ट्र होगा या ये इस्लाम। ये बात उनकी समझ में अच्छी तरह से आ गई और तब उन्होंने दूसरा अभियान लिया, शुद्धि। जो छिटक गए हैं उनको वापस लाने के लिए हमें बहुत तेज गति से अभियान चलाना होगा। अभी हम बहुत सारे मोर्चों पर काम कर रहे हैं। हम अपने लोगों को भी समझा रहे हैं, अपने अंदर की कुरीतियों को भी दूर कर रहे हैं, अपनी गंदगी को भी साफ कर रहे हैं, अपने धर्माचार्यों को भी समझा रहे हैं, अपने शास्त्रों की व्याख्याओं को भी ठीक कर रहे हैं, वेद के प्रचार प्रसार में भी लगे हुए हैं, अनाथों के लिए भी कार्य कर रहे हैं, विधवाओं के लिए भी कार्य कर रहे हैं, बाल विवाह रोकने के लिए भी कार्य कर रहे हैं, बेटियों को पढ़ाने के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम आजादी के लिए भूमिका भी तैयार कर रहे हैं। आर्य समाज ने सारे कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया, कोई पहलू नहीं छोड़ा हुआ था। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद को लगा कि इस दौर में सबसे ज्यादा तेजी से उठाने वाला कोई कार्यक्रम है तो अछूत उद्धार के साथ साथ शुद्धि का कार्यक्रम, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड हैं श्वेता। अछूत उद्धार नहीं करेंगे, अछूतों के लिए बेहतर जमीन तैयार नहीं करेंगे, उनको नागरिक अधिकार नहीं देंगे तो वो इस घर में टिकेंगे नहीं। क्योंकि बाहर घात लगा करके शिकारी बैठे हुए हैं, इस्लामिक शिकारी बैठे हुए हैं, क्रिश्चियन शिकारी बैठे हुए हैं। उन शिकारियों से यदि हमने अपने घर को बचाना है तो हमें अपने घर को मजबूत बाड़बंदी तो करनी पड़ेगी, अंदर की गंदगी को साफ तो करना पड़ेगा, रहने लायक वातावरण तो बनाना पड़ेगा श्वेता। और वहां गुरु का बाग आंदोलन में कारावास से बाहर आने के बाद स्वामी श्रद्धानंद ने इस अभियान को शुरू किया। उन्होंने कांग्रेस से आग्रह किया कि वो प्रमुखता से अछूतोद्धार के काम को ले, अछूतोद्धार के काम को उठाए, लेकिन कांग्रेस की इसमें ज्यादा रुचि उनको नजर नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस की प्रायोरिटी कुछ और थी। तो यहाँ से भेदभाव शुरू, यहाँ से उनको लगा कि शायद अब ये वातावरण आगे बढ़ेगा नहीं, मतभेद यहाँ से पैदा हुए और तब उन्होंने दूसरा अभियान शुरू किया। 1920 के आसपास का आप यदि दौर देखें, 1919 के आसपास रोलेट एक्ट आया भारत में। स्वामी श्रद्धानंद ने उस दौर में कांग्रेस के स्वागता अध्यक्ष की भूमिका, जो अमृतसर का अधिवेशन था, उसमें उन्होंने भूमिका स्वीकार की। पहली बार कांग्रेस के मंच से हिंदी में कोई भाषण हुआ, स्वागताध्यक्ष का भाषण। उन्होंने लगातार इन मुद्दों को उठाया। वो भी एक सन्यासी कर रहा था। वो भी एक सन्यासी का। लेकिन जब उन्हें ये लगा
कि कांग्रेस में इसके लिए कोई इच्छा शक्ति बाकी नहीं रह गई है, तो उनका धीरे धीरे कांग्रेस से मोहभंग होना शुरू हो गया। और इस प्रक्रिया में चलते चलते एक बहुत भयंकर घटनाक्रम हुआ श्वेता, जिसकी चर्चा भारतीय इतिहास में लगभग नहीं होती। केरल में एक जगह है मालाबार, उस मालाबार में मोपला मुस्लिम रहते हैं और वहां पर एक दंगा हुआ उस दौर में 1921 में। वहां तनाव था। उस दंगे में मोपला मुस्लिमों ने जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किए, उनका कत्लेआम किया, उनके घरों को आग लगाई, उनके बच्चों की हत्याएं की, बलात्कार हुए, गर्भवती महिलाओं का सर कलम किया गया, उनकी जमीनों पर कब्जे किए गए, उनकी संपत्तियों की लूट हुई। वो इतना हृदय विदारक काम था। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था। और ये आप तब की बात कर रहे हैं, इतनी घिनौनी बातें, जब 1921 में कोई बात भी नहीं हुई थी बंटवारे की। बड़ी बात नहीं हुई थी, लेकिन खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। ओके। वो खिलाफत आंदोलन बढ़ा, वो विशुद्ध रूप से मजहबी आंदोलन था श्वेता। उस मजहबी आंदोलन को महात्मा गांधी ने, हम बड़ी श्रद्धा है हमारी उनके ऊपर, उन्होंने बहुत योगदान दिया है भारत के विकास में, भारत की स्वतंत्रता में, लोगों को खड़ा किया है उस संघर्ष के लिए। लेकिन क्या बड़े आदमी से कभी गलतियां नहीं हो सकती? और क्या उन गलतियों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? दुर्भाग्य से गलत कैलकुलेशंस के साथ हिंदू मुस्लिम ऐक्य के दबाव में आकर के महात्मा गांधी ने उस विशुद्ध मजहबी आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जोड़ दिया। उसे स्वतंत्रता आंदोलन बताने का काम किया। खिलाफत आंदोलन का स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, पर महात्मा जी ने, कांग्रेस ने नत्थी कर दिया स्वतंत्रता आंदोलन के साथ। और उसकी आड़ में श्वेता, मोपला में जो उत्पात हुआ, महात्मा जी वहां 1 साल पहले गए थे, 20 में गए थे। उनके जाने के ठीक 1 साल बाद 20 अगस्त 1921 को मोपला में दंगे शुरू हो गए। 1 महीना लगा उत्तर भारत तक उस सूचना को आने में। 1 महीना। कितने लोगों का कत्लेआम हो गया, घर लूट गए, संपत्ति उजड़ गई, विधवाओं का बलात्कार हुआ, महिलाओं का बलात्कार हुआ, बच्चों की बलि हुई। और ये सब मुस्लिम कर रहे थे। मुस्लिम मोपला नाम के मुस्लिम वहां रहते थे। उस समुदाय ने हिंदुओं का जो कत्लेआम किया, उसकी कभी चर्चा भारतीय इतिहास में बड़ी चर्चा नहीं हुई। सोच रही थी कि हमने क्यों नहीं पढ़ा ये। मैं आपको जरूर कहूंगा, बहुत सारे लोगों ने उस पर किताब लिखी है। नायर का, उसका एक पूरा डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया है, वो पूरा इतिहास है। वीर सावरकर ने उस पर लिखा है, उनका तो नाम ही, इतिहास का नाम ही मोपला है। उन लोगों ने जो इतिहास लिखा, उस पूरे इतिहास को हमें समझना और पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से कांग्रेस ने उसका नोटिस नहीं लिया। 1 महीने बाद जब वो सूचना इधर आई, कर दिया। कांग्रेस ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि ये हिंदुओं पर अत्याचार है, कि ये हिंदुओं के खिलाफ, क्योंकि उनके दिमाग के ऊपर वजन था हिंदू मुस्लिम एकता का। उनके दिमाग में बोझ इस बात का था कि ये तो आवाज उठाई तो ये लगेगा कि छिटक जाएंगे, हमारा स्वतंत्रता आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये सूचना जब पहुंची, उन दिनों महात्मा हंसराज शिमला में थे, आर्य समाज शिमला में। सितंबर का ये महीना था, और ज्यों ही महात्मा हंसराज को सूचना मिली, तुरंत एक समुदाय वहां भेजा, श्री पंडित ऋषिराम को वहां पर भेजा, जो है प्रिंसिपल ज्ञानचंद वहां पर गए, महात्मा आनंद स्वामी जी गए, जो वर्तमान में डीएवी के जो माननीय प्रधान है श्रीमान पूनम सूरी जी, उनके दादाजी, वो वहां पर गए। और उन्होंने एक पूरा
अभियान वहां पर चल, वो वहां लंबे समय तक रहे और जब वो गए उनसे जो तार आए, उनसे जो चिट्ठियां आई, तब जाकर के यहां वो एक आंदोलन भड़का, पंजाब में लोगों को नाराजगी हुई, तब कांग्रेस के कान पर थोड़ी सी जूं रेंगी और तब जाकर के कांग्रेस ने बहुत माइल्ड सी, बहुत हल्की सी एक रस्म अदायगी की, लेकिन उसमें मोपला मुस्लिमों को कभी भी दोषी नहीं ठहराया। ये कह दिया, कुछ एक अतिवादी लोग थे और ये कहा ये तो आंदोलन भूमि से जुड़ा आंदोलन था, जमीन से अच्छा, जुड़ा आंदोलन मतलब था। उसकी दिशा ही बदल दी। दिशा और बदल दी। महात्मा हंसराज जी ने जो किया वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी निजी स्वार्थ के। आर्य समाज ने तो जो भी किया, क्योंकि वो हिंदू संरक्षण के लिए वहां पर खड़े हुए, हिंदुओं को बचाने के लिए वहां पर गए, कई महीने वहां पर आर्य समाज का डेपुटेशन रहा। उन लोगों ने मोपला जो आंदोलन में लोगों को हानियां हुई थी, नुकसान हुए थे, उनके पुनर्वास के लिए काम किया, उनकी शिक्षा के लिए काम किया। लेकिन उस आंदोलन को जब स्वामी श्रद्धानंद ने देखा, समझा, तो उनकी समझ में आ गया कि कांग्रेस की इसमें कोई रुचि नहीं है। और कांग्रेस की जब कोई रुचि उन्होंने नहीं देखी, तो उन्होंने इस अभियान को प्रमुखता से, बहुत प्रमुखता से, संगठित रूप से चलाने का मन बना लिया। और इसके बाद उन्होंने हिंदू महासभा की चाहे सदस्यता ली, हिंदू महासभा में कार्य किया, उनको इस बात के लिए राजी किया कि भाई इस चीज से आगे आइए। उस घटना के बाद जब उत्तर भारत में वो घटना आ गई, तो यहाँ का जो सनातन समाज था, पौराणिक समाज था, वो भी एक साथ थोड़ा थोड़ा सहयोग देने के लिए खड़ा हुआ और ये अभियान आगे बढ़ा। श्वेता, मैं कहूंगी आपकी इस बात को सुनने के बाद कि हम सबको, दर्शकों को भी निवेदन रहेगा कि मोपला का इतिहास अवश्य पढ़ें, जिससे कि दोबारा इन गलतियों को हम ना दोहराएं। सर, अब एक बात और पूछूंगी कि वर्तमान में जो घर वापसी का एक अभियान है और स्वामी श्रद्धानंद जी का ये जो शुद्धि आंदोलन था या आर्य समाज का जो शुद्धि आंदोलन था, इन दोनों में मौलिक समानता या मौलिक अंतर क्या है? देखो श्वेता, जो आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन है, आर्य समाज का शुद्धि आंदोलन अपनी कमजोरियों को दूर करके अपने दलित भाइयों को, उपेक्षित भाइयों को यहाँ पर बनाए रखने का भी साथ साथ प्रयास था। वो एक सामाजिक उत्थान का कार्यक्रम भी था। बेसिकली पहले अंदर की प्रॉब्लम्स को दूर करना था, उसके बाद जो चले गए, किसी वजह से रूठ गए, उनको वापस लाना था। ये हमारे अभियान का हिस्सा था। वो अभियान आज घर वापसी के अभियान में दिखाई पड़ता है, लेकिन आज चुनौती बदल गई है। और चुनौती क्या बदल गई है? किसी दौर में लोग असमानता से त्रस्त होकर के, परेशान होकर के, अत्याचारों से दुखी होकर के, ऊंची जातियों के निम्न जातियों पर किए जा रहे जुल्मों से दुखी होकर के कभी वो लोग धर्मांतरित होते थे, ज्यादातर लोग भयबस होते थे, बड़ी जातियों में लोग प्रलोभन के कारण होते थे। आज स्वरूप बदल गया, देश आजाद है, स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, संविधान ने हमें प्रदान किया है। उस तरह की विडंबनाएं आज नहीं है, उस तरह की ज्यादतियां आज समाज में लगभग नहीं है। हालांकि कहीं कहीं बहुत दूर दराज के इलाकों में कभी कभार ऐसी सूचनाएं आ भी जाती हैं, लेकिन प्राय नहीं है, ऐसी चीजें प्राय नहीं है। तो अपनी आवाज उठाने के लिए सोशल मीडिया है और इसी तरह की आवाजें उठ भी रही हैं आजकल। आज चुनौती का स्वरूप बदल गया है। आज लोग, समुदायों के नेता बार्गेनिंग करने पर आ गए हैं। आज प्रलोभन का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। आप श्वेता मौजूदा परिदृश्य में देखें, इस दौर में यदि आप पूरे नॉर्थ इंडिया पर नजर डालें, चंडीगढ़ में, पूरे पंजाब में इस तरह के कन्वर्जन का एक पूरा जाल फैला हुआ है। वो लोग किस नाम से प्रेरित होकर के जा रहे हैं? वो भयबस नहीं जा रहे हैं। आज स्वरूप बदल गया और आज वो जा रहे हैं किसी तरह के चमत्कार की उम्मीद में। बीमारियां ठीक हो जाएंगी, जो बहुत भयंकर दिक्कतें लोगों को हैं वो खत्म हो जाएंगी। उन बीमारियों को दूर करने के चक्कर में क्रिश्चियनिटी की तरफ लगातार लोग जा रहे हैं।
और उस तरह के छद्म काम, चमत्कारपूर्ण कामों की पोल पट्टी खोलना हमारा दायित्व है, जो हम निचले समाज तक नहीं ले जा पा रहे। निचले समाज से जुड़े लोग उन चमत्कारों की गिरफ्त में आज भी आ रहे लगता है हैं। सर कहीं तो आज भी पैसे का प्रलोभन भी है निचले समाज पर। वो पैसा भी दे रहे हैं और चमत्कार भी दिखा रहे हैं। चंगी प्रार्थनाएं सभाएं हो रही हैं, चंगी सभाएं हो रही हैं, चंगे हो जाओगे। पूरे पंजाब में ये एक अभियान चल रहा है और वो लोग इस नाम के जा रहे हैं, उनको पैसा भी मिल रहा है और उनको चमत्कार की उम्मीद भी है। हालांकि हमारे लोग इस बात को कम समझ पा रहे हैं कि यदि पोप आजकल व्हील चेयर पर चल रहे हैं तो वो कैसे दूसरों को यदि चमत्कार चमत्कार होता तो भाई वो चमत्कार से पोप को ठीक कर दो ना। पिछले पोप कितने ही समय व्हील चेयर पर चलते रहे, कितनी बीमारियां हैं, लेकिन वो वैज्ञानिक पद्धति का आश्रय हिंदू समाज में फैली कुरीतियों के लिए तो लिया जाता है, पर इस्लाम और ईसाइयत में फैली कुरीतियों के लिए नहीं लिया जाता। उनका यदि प्रतिवाद नहीं होगा, वैज्ञानिक खंडन उनका नहीं होगा, हम निचले समाज के लोगों तक जाकर के यदि उन चीज़ों का उद्घाटन नहीं करेंगे तो वहाँ कन्वर्जन का अभियान चलता रहेगा। पंजाब, चंडीगढ़, इनके आसपास जिस तरह का काम चल रहा है धर्मांतरण का, वो अपने आप में खतरनाक है और वो पूरे देश में चल रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियनिटी की गिरफ्त में आ गया। कई प्रदेश, कई स्थान ऐसे हो गए हैं जहां पर हिंदू समाज के लोग जाकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। केरल खतरे में है। बंगाल में जिस तरह से इस्लामिक प्रचार प्रसार बढ़ा है, दबाव के तहत बढ़ा है, वो अपने आप में एक खतरा पैदा हो रहा है। लव जिहाद भी इसी का कुछ हिस्सा। लव जिहाद इसका हिस्सा है। सब धर्मांतरण के हथियार हैं ये, और उन धर्मांतरण के हथियारों की आड़ में ये चीज लगातार चलती जा रही है। और उसका कारण क्या है श्वेता? बीमारी हमारे राजनीतिक तामझाम में है। जिस तरह से आजादी के दौर में और आजादी के बाद हमने इन लोगों को रखा, मेहमान मान करके रखा, वो संस्कार आज तक भी चले आ रहे। हमने कभी उन्हें नागरिक बनने ही नहीं दिया। वो प्रिविलेज्ड लोग हैं राजनीतिक तौर पर। हमने उन्हें अल्पसंख्यक कहा, रिजर्व कर दिया। देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, उनसे सैकड़ों फैसले अल्पसंख्यकों के हक में आ चुके हैं, लेकिन आज तक देश में अल्पसंख्यक को डिफाइन कभी नहीं किया गया। कौन है अल्पसंख्यक? जो समुदाय 17, 18, 19% तक है, वो अल्पसंख्यक कैसे? क्या वो भी अल्पसंख्यक है? कभी डिफाइन ही नहीं किया जाता। ने उसके लिए सही शब्द प्रयोग किया, प्रिविलेज्ड लोग हैं। और ये उनको प्रिविलेज्ड बनाया किसने? आप जरा याद करिए श्वेता, जिन दिनों शुद्धि का आंदोलन चल रहा था, महात्मा गांधी स्वामी श्रद्धानंद के मिशन से बहुत नाराज हो गए हैं, और उसी लाइन में मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, कितने लोग हैं जो आर्य समाज के शुद्धि आंदोलन को गैर जरूरी बता रहे हैं। एक शब्द उन्होंने नहीं बोला क्रिश्चियनिटी जो कार्य कर रही है, तबलीगी जमात जो कार्य कर रही है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं है। धर्मांतरण वहां हो रहा है, हम अपने घर में उन्हें वापस लाने का अभियान कर रहे हैं। उससे कांग्रेस की लीडरशिप, महात्मा गांधी कह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ऐक्य को खतरा पैदा हो जाएगा। ख्वाजा हसन निजामी लेखक हुआ, इस्लाम का पैरोकार था। निजामी ने उस दौर में किताब लिखी दाइए इस्लाम, इसकी बड़ी चर्चा होती। दाइए इस्लाम। जितने उस दौर में शुद्धि का इतिहास लिखने वाले लोग हैं श्वेता, चांदकरण शारदा जैसे लोग हैं, रामचंद्र जैसे लोग हैं, श्री पंडित रामचंद्र जैसे लोग, जिन्होंने शुद्धि की पूरी प्रक्रिया लिखी, पूरा विवरण लिखा, हिंदुओं को तैयार किया, पुराने ग्रंथों से उद्धरण लिए कि शुद्धि की व्यवस्था रही है, भारत में प्रायश्चित्त की व्यवस्था रही है, और हमें वो दरवाजा खोलना होगा, रास्ता खोलना होगा। उन्होंने पूरी परंपरा से प्रमाण लेकर के इसके लिए वातावरण रेडी किया। उस दौर में एक किताब लिखी गई दाइए इस्लाम। उस दाइए इस्लाम में क्या था? दाइए इस्लाम में यह था कि किस तरह से हम अपनी तबलीगी जमात को बढ़ाएं, किस तरह से हिंदू समाज के लोगों को हम इस्लाम स्वीकार करने की दावतें दें। पूरा विवरण
कोई नाई बाल काट रहा है तो वो दावत दे, कोई कारीगर लोहे का काम कर रहा है, लकड़ी का काम कर रहा है, वो दावत दे, हर तरफ से। कोई जुलाहा यदि कपड़े बना रहा है, बेचने जा रहा है, वो दावत दे, कोई चूड़ियां पहनाने जा रहा है, वो दावत दे। हद तो तब हो गई श्वेता, यहां तक कहा गया कि मैं उन वैश्याओं को भी कहूंगा यदि उनके पास आने वाले जो हिंदू मर्द हैं उनको भी वो धर्मांतरण के लिए तैयार करें। और इस पे किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई बात नहीं हुई। अब्दुल बारी, मौलाना अब्दुल बारी, जिसने हर इस्लाम के न मानने वाले को कत्ल करने की बात की, उसी दौर में की, 1920-21 में किया, और उसने ये पूरे तौर पर इस चीज को कि जो मुनकिर है, इस्लाम को न मानने वाला है, उस मुनकिर को खत्म कर दिया। मुनकिर इस्लाम को न मानने वाला, उनको खत्म किया जाए। मौलाना अब्दुल बारी ने इस चीज को उठाया। उस दौर में गांधी जी मौजूद हैं, महात्मा जी स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि आंदोलन की आलोचना कर रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद को जल्दबाज कह रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद को जल्दी क्रोधित होने वाला कह रहे हैं, स्वामी दयानंद के पूरे अभियान को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं, सत्यार्थ प्रकाश को निराशाजनक किताब कह रहे हैं। और ये सब इसलिए कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि आर्य समाज ने बहुत सुधार का काम किया है और मेरा उन लोगों से प्रेम भी है, और उसी प्रेम के कारण मैं ये बात भी कह रहा हूं। मैं भी महात्मा जी की बात को लेकर के कह रहा हूं कि हमारा महात्मा जी से बहुत प्रेम है, और उसी प्रेम के कारण हम ये बात कह रहे हैं कि महात्मा जी को स्वामी श्रद्धानंद के शुद्धि आंदोलन से तो हिंदू मुस्लिम ऐक्य को खतरा दिखाई पड़ा, लेकिन दाइए इस्लाम नामक किताब से कोई खतरा नहीं, कोई खतरा उन्हें दिखाई नहीं पड़ा। मौलाना अब्दुल बारी के आह्वान से मुनकिरों को मार दिया जाए, उनको कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उनके खिलाफ एक शब्द महात्मा नहीं बोल पाए, गांधी जी नहीं बोल पाए। क्यों? अगर बोलते तो वास्तव में ऐक्य की बात होती, इधर से भी बोले और उधर से भी बोले। तो क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये जो भी कर रहे हैं ना बोला जाए, इनके खिलाफ ना कहा जाए। राजगोपालाचारी का बयान तो आपको याद ही है ना, कि यदि अंतिम हिंदू भी मुस्लिम हो जाए तो भी हिंदू समाज को चुप रहना चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्रता आंदोलन का संग्राम लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ऐक्य में इससे विरोध पैदा होगा। इतना प्रिविलेज्ड क्यों है भाई? यदि वो नागरिक हैं, यहाँ हूण भी हैं, कुषाण भी हैं, इस देश के नागरिक बने हैं ना, तो ये भी हमने कभी उन्हें नागरिक बनने ही नहीं दिया, हमने उन्हें मेहमान का मेहमान ही रखा, हमने उन्हें वैसा ही रखा। गांधी इस बात पर लगातार कहते रहे कि क्योंकि वो संख्या में कम है तो जो वो मांगे उनको ज्यादा दे दो, ठीक है। यंग इंडिया में 1925 में, ये मई का महीना था, मई के अंक में 29 मई या 22 मई का अंक है, यंग इंडिया में गांधी ने लेख लिखा, और वो लेख स्वामी श्रद्धानंद के सारे अभियान के खिलाफ लिखा, आर्य समाज के खिलाफ लिखा। उस लेख के उत्तर में चमुपति ने एक लंबा सा लेख लिखा। आपके सब दर्शकों को यह बात मैं कहना चाहूंगा कि उस लेख को वो जरूर पढ़ें। प्राध्यापक राजेंद्र जी ने उस लेख को विचार वाटिका के अंदर संकलित किया है। उस लेख में चमुपति जी ने क्या लिखा कि भाई आपको उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों को इसलिए ज्यादा देना है क्योंकि वो संख्या में कम है, पंजाब में इसलिए ज्यादा देना है क्योंकि वो संख्या में ज्यादा हैं, वो ज्यादा हैं तो उनका अधिकार है, तो पंजाब में उन्हें ज्यादा, हर तरफ से उन्हें मिलना है। मुस्लिम लीग की मांग क्या थी? क्योंकि यहां हम संख्या में ज्यादा हैं तो हमें ज्यादा दो, उत्तर प्रदेश और बाकी देश में हम संख्या में थोड़े कम हैं तो हमें इसलिए ज्यादा दो क्योंकि हम कम हैं। और कांग्रेस इस बात को मान रही है, कोई लॉजिक, कांग्रेस इस बात पर सहमत हो रही है। हमने हमेशा उनको प्रिविलेज्ड रखा, जिसका फायदा उन्होंने पूरा उठाया। आप मत भूलिए श्वेता, मोपला के फसाद हुए, कितने हिंदू उजड़े, कितने हिंदू काट डाले गए, कितनी गर्भवती महिलाओं को मार डाला गया, कितनों के घर फूंक दिए गए, इतना बड़ा दंगा हुआ, किसी ने चू तक नहीं की, उसका कोई चर्चा तक नहीं हुई। उसी दौर में देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रही थी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी ने एक दौर में बंद कर दिया, और किस दौर में बंद किया? चोरी चोरा कांड हुआ था, आपको ध्यान होगा। चोरी चोरा कांड हुआ तो गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, जो छोटी सी घटना थी। उससे हजारों गुना बड़ी घटना मालाबार में, केरल में मोपला मोहम्मडंस ने की। मोपला मुस्लिमों द्वारा की गई इतनी बड़ी घटना का नोटिस तक नहीं लेती, उस पर कोई आंदोलन को सस्पेंड कांग्रेस ने नहीं किया, और चोरी चोरा के ऊपर आंदोलन को सस्पेंड कर दिया। आप इसे क्या कहेंगे? क्या ये गलती नहीं है? क्या ये गलती नहीं है? यदि आप हिंसा के इतने ही खिलाफ हैं, गांधी जी हिंसा के खिलाफ रहे, महात्मा जी हिंसा के खिलाफ रहे, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने आर्य समाज, ऋषि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद के पूरे अभियान के खिलाफ बहुत तीखा लेख लिखा, जिसमें कुछ भी तथ्यात्मकता नहीं है। उस दौर में जिसकी चर्चा मैं आपसे करने लग रहा हूं कि गांधी जी उस पूरे अभियान के प्रति एकदम शांत और चुप बैठ गए कि इनको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, इनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। और श्वेता, याद और रखना, गांधी जी का बड़ा बेटा मुसलमान हो गया, पिता पुत्र में झगड़ा हुआ, पिता के तौर तरीकों से वो सहमत नहीं था, हालांकि उसका आचरण व्यवहार कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, और बहुत लंबे प्रयास के बाद में उसको शुद्ध किया गया, और वो शुद्ध भी किसने किया था? मुंबई आर्य समाज ने। अरे वाह, ये बात शायद ही किसी को पता। उस अब्दुल्ला को फिर आर्य समाज मुंबई ने शुद्ध किया और मां कस्तूरबा की गोद में बिठाया, दोबारा ला करके उसने प्रायश्चित किया, वो शुद्ध हुआ। ये काम भी माने जिस आर्य समाज का, जिस स्वामी श्रद्धानंद के मिशन का जमकर के विरोध महात्मा जी ने किया, उसको भूल कर भी आर्य समाज ने उन्हीं के बेटे को उनकी गोद में वापस भेजा। ये काम भी आर्य समाज ने की। तो गांधी जी ऐसे मौकों पर चुप हो जाते रहे हैं। महात्मा जी तो अहिंसा के प्रेरक रहे हैं, अहिंसा को मानते रहे हैं। यदि वो अहिंसा को मानते रहे हैं तो उन्हें हजारों बकरों की बलि नहीं दिखी, उसके खिलाफ तो वो एक शब्द नहीं बोल सके। हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसके खिलाफ वो एक शब्द नहीं बोल सके हैं, लेकिन आर्य समाज के खिलाफ वो बोले हैं। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि गांधी जी कहीं ना कहीं ऐसे मौकों पर चुप होते रहे हैं। एक और संदर्भ आप इस बीच में याद कर लें, मौलाना मोहम्मद अली कभी कांग्रेस के बड़े नेता थे। उन्होंने काकीनाडा में एक बयान दिया कि चाहे महात्मा गांधी का ईमान या आचार कितना ही पाक क्यों ना हो, कितना ही पवित्र क्यों ना हो, महात्मा गांधी का आचरण कितना ही पवित्र क्यों ना हो, लेकिन उनकी अपेक्षा एक गिरे से गिरा, एक बेअखलाक इस्लाम को मानने वाला बेहतर है। और जब उनसे उत्तर प्रदेश की एक कांग्रेस सभा में इस पर स्पष्टीकरण मांगा गया कि आपने ये बयान दिया था, आप उस पर सहमत हैं, तो मोहम्मद अली कहता है कि यस, मेरा कुरान, मेरा धर्म मुझे बताता है कि पतित से पतित मुसलमान भी गांधी के चरित्र से बेहतर है, गांधी से उच्च है, गांधी से श्रेष्ठ है। तो यहाँ गांधी से मतलब है गैर मुसलमान से। गांधी से मतलब है गैर मुसलमान। ये वो आदमी है जो गांधी को इस युग का ईशा कहता था, जो इस युग का महान आदमी कहता था, भगवान कहता था, एक तरह से भगवान कहता था। अरुण शौरी ने उनके बारे में लिखा है कि ये मोहम्मद अली वो आदमी था तो गांधी के चरणों पर पड़ करके आंसू भी बहा लेता था, लेकिन जब वो इस्लाम के अंदर खड़ा होता था, अपने समुदाय में खड़ा होता था, तो उसका दिमाग यहाँ जाकर के खड़ा हो जाता था कि इस्लाम को मानने वाला पतित से पतित आदमी भी गांधी के चरित्र से बेहतर है और पूज्य है। बेसिकली मोहम्मद अली जो थे वो बहुत अवसरवादी थे। अवसरवादी तो थे ही, लेकिन वो एक पूरी कम्युनिटी के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे। हमारी राजनीति आज भी उन्हीं तौर तरीकों की शिकार है। आज भी हम उन्हें नागरिक अधिकार जिस तरह से दे रहे हैं, क्यों देश की राजनीतिक सत्ता के हाथ कांप जाते हैं फैसला लेने में, कदम क्यों ठिठक जाते हैं, क्यों हम अभी तक देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं कर पा रहे हैं, हम ठिठक जाते हैं। अब आपने सर आज की बात करी थी तो एकदम दिमाग में बात आ रही है कि आज भी भारत अपने आप को धर्मनिरपेक्ष देश कहता है।
ऐसी स्थिति में घर वापसी की अनुमति देना या ना देना, इस विषय में आपकी क्या राय है? धर्मनिरपेक्ष देश अपने आप को कहता है। धर्म के नाम पर सहूलियतें मिली हुई नहीं है। देश में जो समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, किस कारण से लागू नहीं है? हाँ, अभी जो बात कर रहे थे आप, धर्म के कारण नहीं है, धार्मिक आधारों पर नहीं है। किसी को अल्पसंख्यक होने पर यदि लाभ मिल रहे हैं तब, जबकि हमारे सामने अल्पसंख्यक की पूरी पूरी परिभाषा ही नहीं है। मुस्लिम इस देश में अल्पसंख्यक हैं कैसे? और यदि मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं किसी समुदाय में, तो कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक क्यों नहीं है? कई प्रदेशों में जहां मुस्लिमों की संख्या 35-37% तक होगी, वो वहां भी अल्पसंख्यक है। धर्म के आधार पर धर्मनिरपेक्षता है कहां? धर्मनिरपेक्षता है कहां? हमने धर्म के आधार पर बहुत सारी सहूलियतें दी हुई हैं। प्रिविलेज्ड है। मैं आपसे कहूंगा, घर वापसी का अभियान भारत की अस्मिता के लिए, भारत की मजबूती के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। वरना आप कब तक आंखें बंद करेंगे? कब तक अपने आप को धोखा देंगे? जब देश आजाद हुआ और हम दो हिस्सा बने, एक पाकिस्तान हो गया, एक हम हो गए, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। गांधी जी ने विश्वास दिलाया था, बॉन्ड भर करके दिया था, मेरी लाश पर देश का बंटवारा होगा। गांधी जी की श्वास लेते लेते देश का बंटवारा हो गया। सब मतलब गांधी जी ने स्वीकार कर लिया, कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। जुमले कह देंगे आप इनको भी, गांधी जी भी जुमले ही दे रहे थे। मैं इस शब्द का तो इस्तेमाल नहीं कहूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे। लेकिन यदि एक बॉन्ड भर करके गांधी दे रहे हैं, इतना पक्का आश्वासन दे रहे हैं कि मेरी लाश पर देश का बंटवारा होगा, मैं होने ही नहीं दूंगा। देश का बंटवारा तो हुआ, देश का बंटवारा हुआ। उसके बावजूद देश में समस्या मौजूद है। उसके बावजूद देश धर्मनिरपेक्ष तौर तरीकों के साथ है। जो भाई हम वहां छोड़ करके आ गए थे, हमने क्या किया? हमने उनका क्या किया? ये जो मोहम्मद अली की बात मैं अभी कर करके आया हूं, मौलाना मोहम्मद अली की, कभी इस मोहम्मद अली ने आइडिया दिया था और कांग्रेस की सभा में आइडिया दिया था, श्वेता, कि जो 6 करोड़ अछूत हैं इनको हिंदू और मुसलमानों में आधा आधा बांट दो। कांग्रेस नेता स्तब्ध रह गए, ये क्या क्या रहा है? उसका विरोध नहीं हुआ। उनको आधा आधा बांट दो जैसे वो संपत्ति है। तुरंत जवाब आना चाहिए। और उसी माइंडसेट के साथ 10-11% लोग उस दौर में पाकिस्तान में रह गए थे हिंदू। आज कितने प्रतिशत हैं? 2% है। नहीं है, मुश्किल से 1.25%। धरती निगल गई, आकाश निगल गया, वो कहां गए? भारत में आज के दौर में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। स्वतंत्रता से लेके अब तक जो पिछली 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, पहली बार हिंदू 80% से देश में कम हुआ है। नई जनसंख्या के आंकड़े आने वाले हैं, आप महसूस करेंगे शायद ये संख्या उसमें और भी बहुत ज्यादा नीचे आ जाए। श्योरली। जब जनसंख्या इस पूरे रीजन में बढ़ रही है, आपकी कम कैसे हो गई और पाकिस्तान में ये खत्म कैसे हो गई? बांग्लादेश हमारे हस्तक्षेप से बना। उस बांग्लादेश के बनते समय उस दौर में 27% तक आबादी थी हिंदू की। आज कितने प्रतिशत रह गई? 6-7%। कहां गई? जब हमें इस बात का वैश्विक प्रमाण इस बात के हैं, वैश्विक डेटा इस बात का है कि इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति, उसके दिमाग में प्राथमिकता केवल कुरान और इस्लाम होता है, उस दौर में यदि हम भारत में इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देश बचेगा कैसे? और इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान दिया कि डेमोग्राफिक चेंजेज देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जनसंख्या परिवर्तन यदि इसी तरह से होता है तो भारत का भविष्य कोई सुखद भविष्य नहीं है। और इसलिए घर वापसी का अभियान देश के लिए बड़ा मजबूती प्रदान करने वाला अभियान है। लेकिन इस संकल्प के साथ जिन लोगों की वापसी हो रही है वो उपेक्षित ना हों। हम अपने समाज का संशोधन भी निरंतर करते रहें। ये संकल्प आर्य समाज का है। अपना भी संशोधन करें और जो बाहर से आ रहे हैं उनको आने के लिए उचित वातावरण भी तैयार करें। तो आपने बहुत खूबसूरती से इस बात को समअप किया है कि मतलब हमें घर वापसी को बहुत सहर्ष स्वीकारना भी है और राजनीतिक दखल भी इसमें डालना ही होगा।
टालना होगा। राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। धर्मांतरण का दुष्चक्र जैसा चल रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा है, आजकल ये भय बस नहीं हो रहा है, आजकल ये प्रलोभन के कारण हो रहा है हाँ, भय तो कोई है ही नहीं, और आजाद देश में क्या चमत्कारों भय? की आड़ में हो रहा है। उन चमत्कारों का हमें भी पर्दाफाश करना तोड़ होगा। निकालना। हिंदू समाज में भी जो ऐसे धर्म गुरु गुरु घंटाल खड़े हो गए हैं, जो चमत्कारों की दुकानदारी करते हैं, उनका भी पर्दाफाश करना होगा, क्योंकि जनता उनसे भ्रमित होकर के इन चमत्कारों की तरफ जाती है और अपने दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले, वनवासी क्षेत्रों में रहने वाले भाइयों और बहनों तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि वैज्ञानिकता धर्म में कितनी जरूरी है और चमत्कारों का असली स्वरूप क्या है। ये हमें अपने शिक्षा तंत्र के साथ देना होगा। मेरे अंतिम 2 छोटे-छोटे प्रश्न हैं। एक तो अभी आपने कह ही दिया कि हमें कैसे इसमें अपना रोल प्ले करना है, कि आर्य समाज का दृष्टिकोण अब इसमें मतलब एक लॉन्ग टाइम दृष्टिकोण, दूरदृष्टि क्या है उसकी? और दूसरा, जो स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी, अब्दुल रशीद ने उनकी हत्या की थी, उनकी हत्या के पीछे क्या कारण रहे होंगे और क्या वो भी इस आंदोलन को बढ़ावा देने का एक मुख्य वजह बनी? श्वेता, आर्य समाज का दृष्टिकोण बहुत साफ है। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन को कभी भी बंद नहीं किया है। बीच में छोटे छोटे उतार चढ़ाव संगठनों में आते ही रहते हैं। उन उतार चढ़ावों के कारण जो क्रियान्वयन है उसमें थोड़े बहुत उतार चढ़ाव जरूर आते रहे होंगे, लेकिन वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में आर्य समाज आज भी उन चीज़ों का उद्घाटन करता है जो इस्लाम और ईसाईयत खतरनाक ढंग से लोगों को परोसती है। उनके खिलाफ आज भी आर्य समाज का उपदेशक, आर्य समाज का भजनोपदेशक, आर्य समाज का प्रचारक, आर्य ईस्ट समाज में भी का कुछ विद्वान काम कर रहा है? लगातार कर रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आर्य समाज के बहुत बड़े संगठन हैं, कार्य कर रहे हैं, वनवासी क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। पूरे पूर्वोत्तर में स्कूल आर्य समाज ने खड़े किए हैं और व्यापक स्तर पर वो दयानंद सेवाश्रम संघ की ओर से एक बड़े स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है। और यदि आप उसकी झलक देखना चाहते हैं तो अभी जो संपन्न होने वाला अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, जो आर्य समाज के 150वें स्थापना वर्ष पर हो रहा है, सार्धशती समारोह, आप उसमें जरूर पधारें और उन लोगों से मिलें जो उन क्षेत्रों से यहाँ पर आएंगे। तो आर्य समाज का अभियान चल रहा है। साथ साथ क्योंकि वो वापस आएंगे, अपने लोग अब ना जाएं, उनके अंदर से भ्रमोच्छेदन का काम है, धार्मिक तौर तरीकों को उनके करेक्ट करने का काम है, उसके लिए भी आर्य समाज लगातार प्रयासरत है। हिंदू समाज का कई बार कोप भाजन हिंदू समाज के नेता ही नाराज होते हैं बहुत बार कि भाई आप खिलाफ क्यों बोलते हो। भाई अपनी गंदगी के खिलाफ यदि बोलना बंद कर देंगे तो ये फिर से भागने शुरू हो जाएंगे। अपनी गंदगी को भी साफ करना है, तो ये काम भी आर्य समाज लगातार कर रहा है। चाहे गंदगी अपनी हो, चाहे गंदगी उनकी हो, हमें उसे दूर करना ही करना है। और मैं हमारा मकसद गंदगी को दूर करना है। स्वामी दयानंद की एक बड़ी शानदार बात आपको बताता हूँ श्वेता। वो किसी प्रतिपक्षी के अन्य मत वाले के यहाँ ठहरे हुए थे और पादरी लोगों ने उनकी व्यवस्था की थी। वो व्याख्यान देते थे, अगले दिन उन्हीं के मत की समीक्षा कर दी। तो पादरी ने उनसे कहा, हम तो आपका इतना ख्याल रखते हैं, आपकी सारी व्यवस्थाएं करते हैं और आप हमारे खिलाफ बोले। तो स्वामी दयानंद ने कहा कि मैं जिसका खाता हूं उसका ही सुधार करता हूं। अच्छा ग्रेट, अच्छा तरीका था। मैं जिसका खाता हूं उसका सुधार जरूर करता हूं। उसका सुधार जरूर करता हूं, उसका सुधार करता हूं। यदि तुम्हारा खाया है तो तुम्हारा सुधार करना मेरा दायित्व है, कर्तव्य है। आर्य समाज का ये कर्तव्य है। वो अपने तरीके बदलना चाहे तो बदले, लेकिन ऋषि दयानंद की जो स्पिरिट है, ऋषि दयानंद की जो भावना है, उसमें कोई समझौता हमें नहीं करना चाहिए और आर्य समाज ने आज तक किया भी नहीं है। बड़ी मजबूती से वो अपनी बात इस बात के लिए कहता ही है। सुधार अपना हो, सुधार पराया हो, वो हम कर ही रहे हैं। और दूसरी बात आपने पूछी, स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान का प्रभाव क्या पड़ा। वो प्रभाव आपको बाद में आर्य समाज ने जिस क्रांति के साथ अपने काम को आगे बढ़ाया आपको दिखाई पड़ेगा। आर्य समाज ने जितनी संस्थाएं खोली, कॉलेज खोले, स्कूल खोले, गुरुकुल खोले, और उसका प्रभाव आज तक दिखाई पड़ता है। स्वामी श्रद्धानंद का वो बलिदान आज भी भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का प्राण बना हुआ है
और उस आधार पर वो अभियान लगातार चल ही रहा है। मलकाने राजपूतों की शुद्धि जो स्वामी श्रद्धानंद ने की, ये चर्चा हमारे संवाद में रह गई थी। वो शुद्धि का आंदोलन आज हमारे लिए प्राणभूत आंदोलन बना हुआ है। वो भारतीय हिंदू शुद्धि सभा आज भी कार्यरत है और भविष्य में उससे नई ऊर्जा, नई प्रेरणा हमारे लोग लेते ही। मैं सभी दर्शकों से भी निवेदन करूंगी कि आर्य समाज के इस तरह के प्रयासों को, इस तरह के अभियानों का अनुभव करने के लिए आप सभी अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का हिस्सा अवश्य बने। आज इस अंक को यहीं समाप्त करेंगे, पर एक संदेश के साथ। स्वामी श्रद्धानंद का जो बलिदान था वो एक इतिहास नहीं अपितु एक प्रेरणा है। हम सभी को अपने संस्कारों की तरफ वापसी करनी होगी, सत्य की ओर वापसी करनी होगी, वेदों की ओर वापस लौटना होगा, और शायद यही उनका सबसे बड़ा संदेश, उनके बलिदान का सबसे बड़ा संदेश, आर्य समाज के सभी कार्यों का एक मुख्य उद्देश्य यही रहा होगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ऋषि दृष्टि।